Good morning, class. Our today's topic is food security in India. एंड आज हम जो है इकोनॉमिक्स का 4th लेसन जो है आपकी NCERT बुक का स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं क्योंकि हमारा एक ही टॉपिक हुआ था। सो फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट विद कि ये लेसन कहता क्या है, इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं, है ना, कि ये लेसन क्या कह रहा है। तो लेसन क्या कह रहा है हमारा, फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ affordability of food to all people at all times. The poor households are more vulnerable to food insecurity whenever there is a problem of production or distribution of food crops. Food security depends on the public distribution system and government vigilance and action at times when the security is threatened. जो फूड सिक्योरिटी है इसका मतलब होता है कि जो हर समय हर एक व्यक्ति के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाए, आसानी से प्राप्त की जा सके और आसानी से वो उसको खरीद पाएँ, अफोर्ड कर पाएँ। तो यानी कि जब हमारा भोजन यानी कि फूड जो है वो आसानी से सभी लोगों की पहुंच में होता है, सभी लोगों के लिए उपलब्ध होता है और सभी लोग उसको खरीदने के योग्य होते हैं, उसको हम फूड सिक्योरिटी के नाम से जानते हैं। जो गरीब परिवार होते हैं वो फूड इनसिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा उनके अंदर फूड इनसिक्योरिटी होती है। हालांकि जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन क्रॉप्स का है, जब भी वहाँ समस्या होती है तो सबसे ज़्यादा जो समस्या किसको होती है, वो होती है गरीब लोगों को। क्यों होती है? क्योंकि जब उत्पादन कम होगा, जब क्रॉप ही हार्वेस्ट कम होगी तो क्या होगा, हार्वेस्ट जब क्रॉप कम होती है तो उसके प्राइस बढ़ जाएंगे, प्राइस बढ़ जाएंगे तो जो पुअर लोग होते हैं उनके लिए वो खरीदना थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। तो फूड सिक्योरिटी का मतलब अवेलेबिलिटी भी है, एक्सेसिबिलिटी भी है और अफोर्डेबिलिटी भी है। अफोर्डेबिलिटी सिर्फ इसीलिए है क्योंकि फूड अवेलेबल भी है, एक्सेसिबल भी है, लेकिन हम उसे खरीद नहीं पा रहे हैं क्योंकि महंगा बहुत है, तब भी तो फूड सिक्योरिटी नहीं हुई ना। तो फूड सिक्योरिटी जो है वो किस पर डिपेंड करती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे, जिसे हम PDS के नाम से जानते हैं, और गवर्नमेंट विजिलेंस पे, है ना। और जो भी एक्शन गवर्नमेंट लेती है जब भी फूड सिक्योरिटी को थ्रेटन होता है, मतलब उसको कोई समस्या आती है ना। तो कहने का मतलब है जो फूड सिक्योरिटी है वो गवर्नमेंट जो हमारी उसको ध्यान रखती है, उसके रखरखाव से संबंधित है, और जब भी कभी इसकी सिक्योरिटी को थ्रेटन होता है, थ्रेट किया जाता है, तब जो है PDS पर, गवर्नमेंट विजिलेंस पर, उसके एक्शंस पर डिपेंड होती है। अब एक बार फिर से देखते हैं कि फूड सिक्योरिटी कहते किसे हैं, व्हाट इज फूड सिक्योरिटी। तो फूड इज एज इसेंशियल फॉर लिविंग एज एयर इज फॉर ब्रीदिंग, बट फूड सिक्योरिटी मीन्स समथिंग मोर देन गेटिंग 2 स्क्वायर मील। फूड सिक्योरिटी हैज फॉलोइंग डिमेंशंस। यहाँ क्या कह रहे हैं, फूड जो है उतना ही ज़रूरी है, भोजन उतना ही ज़रूरी है जीने के लिए जितना सांस लेने के लिए हवा ज़रूरी है। लेकिन जो फूड है सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी है, इससे भी कहीं ज़्यादा है, यानी कि 2 वक्त भोजन से भी कहीं ज़्यादा फूड सिक्योरिटी है। इसका मीनिंग बहुत ज़्यादा है, मतलब 2 वक्त खाना मिल जाए, आप समझें कि इसको फूड सिक्योरिटी कहते हैं, तो नहीं। 2 वक्त खाना मिल जाए उसको ही फूड सिक्योरिटी नहीं कहते हैं। फूड सिक्योरिटी के कई सारे डायमेंशंस हैं, पढ़ते हैं कैसे। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड हमने पढ़ा, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, 3A पढ़े हमने, है ना। तो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मीन्स food production within the country, food imports and the previous year stock stored in government granaries. अवेलेबिलिटी ऑफ फूड का मतलब होता है कि जो पूरे कंट्री में हमारा फूड का प्रोडक्शन हो रहा है, जो फूड इंपोर्ट किया जा रहा है, या प्रीवियस ईयर का जो स्टोर है गवर्नमेंट ग्रेनरीज में, उसको बोलते हैं फूड की अवेलेबिलिटी, कि हमारे पास जो है फूड उपलब्ध है, चाहे गवर्नमेंट के अनाज के गोदामों में स्टोर किया हुआ हो पुराने सालों का, या हमारा इंपोर्ट किया हुआ हो, या हमारे यहाँ का प्रोडक्शन किया हुआ हो, लेकिन फूड अवेलेबल है हमारे यहाँ। फिर बात करते हैं एक्सेसिबिलिटी की। एक्सेसिबिलिटी का मतलब है कि जो हर दूसरा व्यक्ति हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं, हर दूसरे व्यक्ति की रीच में होना चाहिए, है ना, हर दूसरा व्यक्ति उसको आसानी से एक्सेस कर सके। अफोर्डेबिलिटी का मतलब होता है हर एक व्यक्ति के पास इनफ मनी होनी चाहिए कि वो सफिशिएंट, सेफ और न्यूट्रिशियस फूड को खरीद सके अपने डाइटरी नीड्स को पूरा करने के लिए, यानी कि जितना भी उसको रोज़ाना के लिए अपने ज़रूरत है, जितनी उसकी डाइट कहती है उतना उसके लिए जो है वो खरीदने के लिए वो एबल हो। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि भैया पता लगा उसके पास 4 रुपये हैं और 4 रुपये में वो
वो खाएगा ही कितना। तो कहने का मतलब है उसके पास जितने भी रुपए हैं, हर व्यक्ति की हमारे कंट्री में पर कैपिटा इनकम निकलती है, उसके हिसाब से डिसाइड रहता है कि क्या हमारे कंट्री का लेवल है और किस तरीके के लोग हमारे यहाँ। गरीब लोगों के लिए हमारे यहाँ जो है राशन कार्ड वगैरह का सिस्टम चलता है, तो जिस तरीके से लोग जो है हर दूसरा व्यक्ति उसको खरीद पाता है। तो अफोर्डेबिलिटी का मतलब यहाँ हो जाता है कि हर एक व्यक्ति के पास इनफ मनी होनी चाहिए इसको खरीदने के लिए। अब मनी के लिए हम ये तो करेंगे नहीं जाके दे आए, हम क्या करते हैं इसके लिए राशन कार्ड वगैरह बनते हैं, जिसपे हमने आपको बताया था पॉवर्टी लाइन से बिलो के लिए अलग रेट्स होते हैं, पॉवर्टी लाइन से अब के लिए अब अलग रेट्स होते हैं, जिन पे गवर्नमेंट जो है उन्हें फूड सप्लाई करती है कम रेट पे, है ना। तो अब यहाँ बात करते हैं, दस फूड सिक्योरिटी इज इंश्योर्ड इन अ कंट्री ओनली इफ इनफ फूड इज अवेलेबल फॉर ऑल द पर्सन्स, ऑल पर्सन्स हैव द कैपेसिटी टू बाई फूड ऑफ एक्सेप्टेबल क्वांटिटी एंड देयर इज नो बैरियर टू ऑन एक्सेस टू फूड। यानी कि फूड सिक्योरिटी तभी इंश्योर की जाएगी कंट्री में, यही तभी इंश्योर मानी जाएगी, हम तभी मान सकते हैं कि किसी कंट्री में फूड सिक्योरिटी है जब उचित मात्रा में जितना ज़रूरत है उतना फूड अवेलेबल हो हर दूसरे व्यक्ति के लिए, हर दूसरे के व्यक्ति के पास उसको खरीदने की कैपेसिटी हो जितनी भी उसको क्वांटिटी की ज़रूरत है, और कोई भी बैरियर, कोई भी रुकावट ना हो फूड को एक्सेस करने में, उसको उपयोग करने में। अब बात करते हैं वाई फूड सिक्योरिटी फूड की क्यों, है ना। तो द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी माइट बी फूड इनसिक्योर मोस्ट ऑफ द टाइम वाइल पर्सन्स अबव द पॉवर्टी लाइन might also be food insecure when the country faces a national disaster or calamities like drought, earthquake, flood, tsunami, widespread failure of crops causing famine, etc. सो यहाँ अगर हम बात करें फूड सिक्योरिटी की, क्या बात करें, तो हम ये बात एक चीज़ कह सकते हैं कि जो गरीब तबका होता है हमारे यहाँ का, पुअरेस्ट सेक्शन होता है सोसाइटी का, वो हर समय ही जो है वो कहना चाहिए कि फूड इनसिक्योर होता है। लेकिन जो हमारा अमीर लोग होते हैं, मतलब पॉवर्टी लाइन के अबव लोग जो होते हैं, वो लोग भी कई बार जो है वो फूड इनसिक्योरिटी को देखते हैं। कब देखते हैं? अरे हम तो अगर हम बात करें तो गरीब व्यक्ति तो हर दूसरे दिन सोचता है कि मैं कल को क्या खाऊंगा, लेकिन क्या अमीर व्यक्ति भी सोचता है? तो हाँ, अमीर सोचता है। कब सोचता है? नेशनल डिजास्टर, जब कोई राष्ट्रीय आपदा आ जाए, कोई अचानक से कैलेमिटीज़ हो जाए, जैसे कि अर्थक्वेक आ जाए, ड्रॉथ यानी कि सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए, बहुत बड़े स्तर पे जो है फसल बर्बाद हो जाए, है ना। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हमारे अनाज होगा ही नहीं तो आदमी पैसा थोड़ी ना खाएगा तो अनाज ही, अनाज के लिए अनाज होना भी तो चाहिए। तो ऐसी स्थितियों में जो है वो क्या होता है कि फूड इनसिक्योरिटी रिच पीपल्स में भी देखने को मिलती है ना। अब यहाँ पर क्या है, हाउ इज़ फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग अ कैलेमिटीज़। आप कहेंगे कि कैलेमिटीज़ में किस तरीके से फूड सिक्योरिटी अफेक्ट होती है। तो ड्यू टू अ नेचुरल कैलेमिटीज़ से ड्रॉट, टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन डिक्रीजेज, इट क्रिएट्स अ शॉर्टेज ऑफ फूड इन द अफेक्टेड एरियाज। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड द प्राइसेस गोज अप एट द हाई प्राइसेस, सम पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाई फूड। इफ सच कैलेमिटीज़ हैपन इन अ very widespread area or is stretched over a longer time period, it may cause a situation of starvation. A massive starvation might take a turn of famine. यहाँ पर अब क्या है कि किस तरीके से जो फूड सिक्योरिटी है वो कैलेमिटीज़ में अफेक्ट होती है। अभी आपके दिमाग में आया होगा कि बाढ़ से क्या मतलब है हमारा, या सूखे से हमारा क्या मतलब है, या कोई भी नेशनल डिजास्टर हो रहा है, कोई अर्थक्वेक आ रहा है, सुनामी आ रही है, फेलियर ऑफ क्रॉप हो रहा है, इससे क्या समस्या है, मतलब इससे किस तरीके से फूड सिक्योरिटी हमारी ख़राब हो रही है, किस तरीके से हम फूड इनसिक्योर हो रहे हैं। तो देखिए, जब कोई भी नेशनल कैलेमिटीज़ आती है, हमारा मान लो सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गया, तो क्या, तो जो फूड सिक्योरिटी है हमारी कैलेमिटीज़ में कैसे अफेक्ट होती है। तो इसके लिए क्या है कि जो हमारा नेचुरल कैलेमिटीज़ जब भी होती है, जैसे ड्रॉथ होता है हमारा फूड, तो क्या होता है, मान लो अगर सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, तो फूड ग्रेन्स यानी अनाज का जो उत्पादन है वो घट जाता है। और इससे क्या होता है, इससे शॉर्टेज होती है अफेक्टेड एरियाज़ में। जहाँ भी हमारा फूड ग्रेन डिक्रीज़ हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी फूड्स की अफेक्टेड एरियाज़ में। और जब फूड्स की शॉर्टेज हो जाएगी, हमारी जो प्राइसेस होंगे वो बढ़ जाएंगे। जब प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उन फूड्स को खरीद नहीं पाएंगे, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और अगर ऐसी कैलेमिटीज़ बहुत ज़्यादा एरिया में हो जाए और बहुत लंबे समय तक हो जाए तो क्या हो जाएगी, स्टार्वेशन, भूख की स्थिति हो जाएगी, भूख से मरने लगेंगे लोग। अब मासिव स्टार्वेशन माइट टेक अ टर्न ऑफ फेमाइन, यानी कि जब बहुत ज़्यादा भूख से मरने लगे, बहुत ज़्यादा भूखे हो जाएंगे लोग, तो भूख से इंसान मरने भी लगेगा। अब बात
बात करते हैं कि फेमाइन किसे कहते हैं। तो फेमाइन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स बाय वाइड स्प्रेड डेथ ड्यू टू स्टारवेशन एंड एपिडेमिक्स कॉज्ड बाय फोर्स्ड यूज ऑफ कंटामिनेटेड वाटर और डिकेइंग फूड और लॉस ऑफ बॉडी रेजिस्टेंस ड्यू टू वीकनिंग फॉर स्टारवेशन। यानी कि जो हमारा फेमाइन है ये कैरेक्टरिस्टिक्स किससे है, जब मान लीजिए आपकी बहुत ज़्यादा डेथ्स होने लगे, जब लोग बहुत ज़्यादा मरने लगे, किस कारण से मरने लगे, जब लोग मरने लगे भूख से, लोग मरने लगे किसी तरीके की बीमारी से जो कि हमारा कंटामिनेटेड वाटर के कारण या बहुत ज़्यादा खराब खाने के कारण या लॉस ऑफ बॉडी रेजिस्टेंस ड्यू टू वीकनिंग फ्रॉम स्टारवेशन या भूख के कारण, कमजोरी के कारण जब लोग मरने लगे, तो जो है ये जो कंडीशन होती है इसे फेमाइन कहते हैं। यानी बहुत बड़ी संख्या में लोगों की भूख से मृत्यु, दूषित पानी से, दूषित भोजन से मृत्यु, इसको बोलते हैं हम फेमाइन की कंडीशन, है ना। तो द मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमाइन दैट अकर्ड इन इंडिया वाज द फेमाइन ऑफ बंगाल इन 1943। जो सबसे ज़्यादा डिवास्टेटिंग भयंकर त्रासदी हमारे यहाँ की आई थी वो कब आई थी, हमारी बंगाल की त्रासदी के नाम से जानते हैं इसे, 1943 की फेमाइन ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। दिस फेमाइन किल्ड 30 लाख पीपल इन द प्रोविंस ऑफ बंगाल। इन्होंने बंगाल में जो है 30 लाख लोगों की डेथ हुई थी इस फेमाइन से, इस त्रासदी से। क्या अब हम बात करते हैं कि इस पूरे लेसन में हमने आज पढ़ा क्या, हमने पढ़ा फूड सिक्योरिटी कहते किसे हैं। तो फूड सिक्योरिटी का मतलब हो गया अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। यानी कि जब फूड हमारा हर दूसरे व्यक्ति के लिए, सभी के लिए अवेलेबल हो, सभी के पास उसको खरीदने की कैपेसिटी हो, जितनी क्वांटिटी उनको रिक्वायर्ड है, कोई बैरियर ना हो फूड को एक्सेस करने पे, इसको बोलते हैं हम फूड सिक्योरिटी, है ना। अब फूड सिक्योरिटी कैमिटीज़ में कैसे अफेक्ट होती है या फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है। तो फूड सिक्योरिटी क्या है कि देखिए जो गरीब तबका है हमारा वो तो हर टाइम ही फूड इनसिक्योर रह सकता है, लेकिन जो अमीर तबका है जब वो भी फूड के लिए इनसिक्योर हो जाए उस कंडीशन को बोल रहे हैं। अब यहाँ क्या है, फूड इनसिक्योरिटी अमीर में कैसे आएगी, तो वो आती नेचुरल कैमिटीज़ हैं, हमारी नेशनल डिजास्टर्स हैं, है ना, अर्थक्वेक आ जाए, ड्रॉथ आ जाए, सुनामी आ जाए, वाइड स्प्रेड फेलियर ऑफ क्रॉप्स आ जाए, है ना। तो इन सारी चीज़ों से जो है हमारी जनरेट होती है। अब बात करते हैं कि कैसे फूड सिक्योरिटी जो है किस तरीके से अराइज होती है, फूड इनसिक्योरिटी कैसे अराइज होती है कैमिटीज से। तो बिल्कुल ऐसे अराइज होती है जहाँ कहीं सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, वहाँ क्या होगा, अपने आप अनाज का उत्पादन कम हो जाएगा। जब अनाज का उत्पादन कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, शॉर्टेज हो जाएगी फूड, या फूड की शॉर्टेज हो जाएगी तो प्राइस बढ़ जाएंगे। जब प्राइस बढ़ जाएंगे तो बहुत सारे लोग उसको खरीद नहीं पाएंगे। और अगर ऐसी कैमिटीज, ऐसी कंडीशन जो है बहुत लंबे समय तक बनी रहे या बहुत ज़्यादा एरिया में बनी रहे तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा लोग उससे मरने लगेंगे। जब बहुत ज़्यादा लोग उससे मरने लगेंगे इसे त्रासदी कहा जाएगा। और सबसे बड़ी त्रासदी हमारी अब तक की भारत में कहाँ रही, बंगाल की त्रासदी जो 1943 में आई थी। अब चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो कोई बॉक्स दिया हुआ है, डू यू नो हु वर अफेक्टेड द मोस्ट ऑफ बाय द फेमाइन। क्या आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा कौन फेमाइन से जो है अफेक्ट होता है। तो द एग्रीकल्चरल लेबर्स, फिशरमैन, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एंड अदर कैजुअल लेबरर्स वर अफेक्टेड द मोस्ट बाय ड्रामेटिकली इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ राइस। दे वर द वन हु डाइड इन दिस फेमाइन। यानी कि जो हमारा एग्रीकल्चरल लेबर है, फिशरमैन्स हैं, ट्रांसपोर्ट वर्कर हैं और बाकी जो कैजुअल वर्कर्स हैं, यानी कि ऐसे जो डेली बेसिस पे काम करते हैं या बहुत छोटे मोटे काम करते हैं, ऐसे लोग जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं जैसे ही प्राइस बढ़ते हैं किसके, राइस के, है ना। क्योंकि ये जो है ये सबसे ज़्यादा वो लोग होते हैं जो त्रासदी के समय जिनकी डेथ होती है ना। तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट कौन होता है फेमाइन से, यानी कि जो खेतों में काम करते हैं लोग, जो मछली पकड़ने का व्यवसाय करते हैं, जो वाहन इधर से उधर ले जाते हैं या जो डेली बेसिस पे छोटे मोटे काम करते हैं, है ना। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं। देखिए आपको प्रोडक्शन ऑफ राइस इन द प्रोविंस ऑफ बंगाल का एक आपको चार्ट दिखाई दे रहा है ना, जिसमें ईयर, प्रोडक्शन, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और टोटल अवेलेबिलिटी दिखाई हुई है ना। तो अब यहाँ क्या है, 1938 से लेकर 1943 तक का दिखाया हुआ है। सबसे पहले 1938 में जो हमारा प्रोडक्शन है वो कितना है, 85 का, है ना, 85 टन का है। फिर 1939 में जो है वो हमारा 79 का है, 1940 में 82 का, 1941 में 68 का, 1942 में 93 टन का, है ना, 1943 में 76 टन का। तो अब आप देखिए कि राइस का प्रोडक्शन जो है वो कम कहाँ हुआ है, 76 टन रह गया। कहाँ, कब, बंगाल प्रोविंस में 1943 में जब त्रासदी आई थी। इंपोर्ट कितना किया गया, केवल 3 टन किया जा सका, है ना, और एक्सपोर्ट बिल्कुल नहीं किया गया। टोटल अवेलेबल रहा 79 लाख टन, यानी कि जो पहले हमारा इससे जस्ट बिफोर ईयर 92
लाख टन जो है हमारे पास अवेलेबल था, यहाँ 79 लाख टन रहा। तो इसी यहाँ पर जो है कितना ज़्यादा लॉस रहा। तो इसी कारण कई क्या रहा, काफ़ी सारे लोग जो है वो फेमाइन जो इस फेमाइन में जो है उनकी डेथ हुई। इसमें क्या नाम है, 30 लाख लोगों की प्रोविंस ऑफ बंगाल में डेथ हुई थी। इसके बाद एक और चीज़ है जो हमें अभी पढ़नी है, एक यहाँ दिया हुआ है हमारा in this section, in the 1970s, food security was understood as the availability at all times of adequate supply of basic foodstuffs. UN 1975. Amartya Sen added a new dimension to food security and emphasized the access to food through what he called entitlements, a combination of what one can produce, exchange in the market along with the state or other socially provided supplies. Accordingly, there has been a substantial shift in the understanding of food security. The 1995 World Food Summit declared food security at the individual, household, regional, national and global level exists when all people at all time have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. The declaration further recognized that poverty eradication is essential to improve access to food. 1970 में जो फूड सिक्योरिटी उसको किस तरीके से समझा गया कि हर समय जब फूड अवेलेबल होगा एडिकेट सप्लाई में, यानी कि हर एक फूड स्टफ की जो बेसिक फूड स्टफ्स हैं, हमारे जो सामान है ज़रूरत का बेसिक, वो हमारे पास जब सही मात्रा में अवेलेबल होता है हर समय पे, उसको हम फूड सिक्योरिटी के नाम से जानते हैं। लेकिन अमर्त्य सेन ने कुछ नए डायमेंशन ऐड किए फूड सिक्योरिटी में। उन्होंने एक्सेस पे भी बहुत ज़्यादा जोर दिया कि हर दूसरे व्यक्ति के लिए जो है वो एक्सेस भी होना चाहिए। एक कॉम्बिनेशन ऑफ कि वन कैन प्रोड्यूस, यानी कि एक व्यक्ति क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और मार्केट में वो अदर सब सोशल जो सप्लाईज हैं उनके एक्सचेंज में क्या मिल रहा है उसे, इन सारी चीज़ों के अलावा उन्होंने फूड सिक्योरिटी को एक्सचेंज किया। उन्होंने सब्सटेंशियल शिफ्ट किया अंडरस्टैंडिंग ऑफ फूड सिक्योरिटी में। 1995 में वर्ल्ड फूड समिट ने डिक्लेयर किया कि जो फूड सिक्योरिटी इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, रीजनल, नेशनल और ग्लोबल लेवल पे एग्जिस्ट करेगी, वो क्या है कि जब सभी लोग सभी हर समय पर फिजिकल और इकोनॉमिक एक्सेस जो है सफिशिएंट, सेफ और न्यूट्रिशियस फूड का कर सकेंगे अपनी डाइटरी नीड्स के अकॉर्डिंग, तो उसको ताकि उनकी एक्टिव और हेल्थी लाइफ चल सके, तो उसको हम जो फूड सिक्योरिटी जानेंगे। तो जो डिक्लेरेशन है उसने फर्दर रिकॉग्नाइज किया पॉवर्टी इरेडिकेशन इसेंशियल टू इम्प्रूव एक्सेस टू फूड, यानी कि जब हमारी गरीबी है, अगर हमें उसे जो गरीब लोग हैं हमारे, वो क्या है फूड एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो फूड सिक्योरिटी यहाँ जो हमारी ये जो नए उसमें डिक्लेयर की गई हमारी, वो क्या रही कि फूड हर व्यक्ति के लिए हर समय पूरी मात्रा में अवेलेबल हो जितना उनको रिक्वायर्ड है। तो ये था हमारा आज का फूड सिक्योरिटी का लेसन। अब आपको इसमें कुछ भी अगर पूछना है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। रही बात अब हमें इसमें करना क्या है, इसमें हमें जो वर्किंग करनी है वो है हमारी, यहाँ क्वेश्चन दिए हैं, लेट्स डिस्कस में। सम पीपल से दैट द बंगाल फेमाइन हैपेंड बिकॉज देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ राइस, स्टडी द टेबल एंड फाइंड आउट वेदर यू अग्री विद दी स्टेटमेंट। यानी कि जो हमारे ऊपर ये टेबल दी हुई है, ये आपको टेबल दिखाई दे रही है, इस टेबल को स्टडी करके आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। फिर बताना है विच ईयर शो अ ड्रास्टिक डिक्लाइन इन फूड अवेलेबिलिटी। आप बताएंगे इसमें कि कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा ड्रास्टिक डिक्लाइन रहा फूड अवेलेबिलिटी में। तो ये दो क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। सो आज के लिए इतना ही क्लास। बाकी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।